फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल AA वैदिक ज्ञान केडी में। और गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस की सेकंड यूनिट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर आज हम देखेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के अंदर जो ड्रग्स होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है। First one is the accept of drug distribution in the hospital or distribution to the outpatient, the inpatient and the operation theater. The procedure of drug dispensing are into two groups. देखिए क्या होता है, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है पेशेंट्स के पास, उनके दो टाइप होते हैं, उनके दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एम्बुलेटरी आउट पेशेंट सर्विस और सेकेंड वन इज इन पेशेंट सर्विस। फर्स्ट क्या है, एम्बुलेटरी आउट, जिसे आप आउट पेशेंट सर्विस भी बोल सकते हैं, या फिर सेकंड वन इन पेशेंट सर्विस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्बुलेटरी पेशेंट सर्विस में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है फर्दर, प्राइमरी केयर और इमरजेंसी केयर। ठीक है, एम्बुलेटरी पेशेंट सर्विस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी केयर और इमरजेंसी केयर। तो प्राइमरी केयर में देखते हैं, इट डील्स विद द मेजॉरिटी केयर फॉर डेली पर्सनल हेल्थ नीड, दिस इंक्लूड हेल्थ मेंटेनेंस। देखिए क्या होता है, क्या बताया गया यहाँ पे कि जो प्राइमरी केयर है उसमें क्या किया जाता है, इट डील विद द मेजॉरिटी केयर फॉर डेली पर्सनल हेल्थ नीड। मेजोरिटी से मीन्स एक ग्रुप बना के अच्छे से पेशेंट की केयर की जाती है। इसमें हेल्थ मेंटेन करने का भी जो दायरा है वो किसके अंदर आता है, प्राइमरी केयर के अंदर आता है। मतलब पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए जो काम होता है वो प्राइमरी केयर में किया जाता है। सेकेंड वन इज इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर में देखिए, दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। देखिए क्या होता है, इमरजेंसी केयर क्या होती है, अगर आप पेशेंट सर्विस में देखें, मीन्स एम्बुलेटरी में देखें, तो इसमें क्या होता है कि जो इमरजेंसी केयर होती है उसमें दीज सर्विस आर प्रोवाइडेड फॉर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंटल कोई केस हो जाता है तो उसमें क्या होने के बाद इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देते हैं, किसमें, इमरजेंसी केयर में। सेकेंड वन इज आउट पेशेंट कुड बी कैटेगराइज। अब जो आउट पेशेंट है, एम्बुलेटरी हमने देख लिया, अब सेकेंड पार्ट जो इसका था आउट पेशेंट, उसके देखते हैं, कुछ फिर से फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इमरजेंसी आउट पेशेंट। इमरजेंसी आउट पेशेंट क्या होता है, 24 आवर सर्विसेज आर गिवन टू दोज पेशेंट हु रिक्वायर इमीडिएट केयर फॉर द सर्वाइवल। देखिए इमरजेंसी आउट पेशेंट में क्या होता है, बहुत सारे इमरजेंसी केस आते हैं, वो कभी भी आ सकता है। तो एक ऐसा बंदा जो 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड करे, किसे, जो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज रेफर्ड आउट पेशेंट या फिर जनरल आउट पेशेंट। रेफर्ड आउट पेशेंट क्या होते हैं, जैसे बाहर से बोलते हैं ना कि आपका पेशेंट को हम दिल्ली से मुंबई रेफर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम मेरठ से दिल्ली आपके पेशेंट को रेफर कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में वो स्पेशलिस्ट नहीं है जो दिल्ली में है, तो हम आपके पेशेंट को कहाँ पे रेफर कर रहे हैं, दिल्ली रेफर कर रहे हैं, या फिर हम मुंबई रेफर कर रहे हैं, मेरठ रेफर कर रहे हैं। तो वो कंडीशन के ऊपर बेस करता है कि क्या कंडीशन है पेशेंट की। सेकेंड वन इज जनरल आउट पेशेंट। देखिए जनरल आउट पेशेंट क्या होते हैं, जैसे कि किसी भी पेशेंट को नजला हो गया, खांसी, कोल्ड, कफ, फीवर, ऐसे नॉर्मल कोई बीमारी हो गई और वो हॉस्पिटल चला जाए कि मुझे ये बीमारी हुई है, तो वो होता है जनरल आउट पेशेंट। नेक्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसरी। अब जो आउट पेशेंट डिस्पेंसरी होती है, मतलब जो आउट पेशेंट होता है, बाहर अगर कोई पेशेंट है, कोई एक्सीडेंटल केस आया या फिर अदर कोई केस आया, तो उसके लिए डिस्पेंसरी कैसे होनी चाहिए। अ सेपरेट आउट पेशेंट फार्मेसी, एक आउट पेशेंट फार्मेसी अलग से होना चाहिए, मेडिकल स्टोर एक अलग से होना चाहिए। अ कंबाइंड इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट यूनिट विद सर्विस प्रोवाइडेड फ्रॉम द सेम विंडो। देखिए इन पेशेंट भी और आउट पेशेंट का दोनों का इलाज एक साथ हो सकता है, दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ हो सकता है, एक ही विंडो से उन्हें अगर सर्विस प्रोवाइड की जाए, हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। थर्ड वन इज अ कंबाइंड इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट यूनिट विद सर्व प्रोवाइडेड फ्रॉम द डिफरेंट विंडो। देखिए क्या होता है
कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये सर्विस होती है कि इन पेशेंट और आउट पेशेंट होंगे एक साथ ही, लेकिन उन्हें जो सर्विस प्रोवाइड होगी वो सेम विंडो से होगी। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी रूल्स होते हैं कि जो इन पेशेंट है और आउट पेशेंट है दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक ही हॉस्पिटल में रखा गया है, लेकिन उनके लिए जो विंडोज बना दी जाती हैं सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए, वो क्या हो जाती हैं, वो अलग अलग हो जाती हैं, राइट। देन इन पेशेंट्स, अब इन पेशेंट्स क्या होते हैं, इन पेशेंट्स आर दोज हु गेट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट, क्योर ऑफ डिसीज, सर्जरी और रिहेबिलाइजेशन। देखिए जो इन पेशेंट्स होते हैं वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज तो वो होते हैं, लेकिन किसके लिए, जैसे कि बहुत सारी डिसीज़ हो सकती है, उन्हें क्योर करवाने के लिए, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए या फिर रिहेबिलाइजेशन के लिए। अब इसके बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। इन हॉस्पिटल मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पेशेंट बाय द डिफरेंट मेथड। अब बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जो डॉक्टर है वो पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन के बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन अगर आपने पढ़ लिया होगा, फर्स्ट सेम में है ये टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो क्या अगर इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, अगर अलग अलग तरीके से ऑर्डर सिस्टम के हिसाब से आप प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करेंगे तो क्या ये भी एक मेथड हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, जो पूरा स्टॉक सिस्टम होता है ड्रग्स का वो क्या हो जाए, फ्लोर हो जाए। नेक्स्ट वन इज यूनिट डोजेज डिस्पेंसिंग। यूनिट डोजेज डिस्पेंसिंग क्या होता है वो भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट दिया है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में ऑल प्रिस्क्रिप्शन आर डायरेक्टली चेक्ड बाय द फार्मासिस्ट। जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है इसमें जो मेडिसिन्स हैं, सारी ड्रग्स हैं, वो डायरेक्टली चेक होगी किसके थ्रू, आपका जो फार्मासिस्ट है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, उसके थ्रू पूरी आपकी जो मेडिसिन्स है वो चेक होंगी। सेकेंड वन इज मेडिकेशन एरर कुड बी अवॉइडेड। जो मेडिकेशन एरर आएगा थोड़ा बहुत वो इजीली अवॉइड कर दिया जाएगा। थर्ड वन इज इन फैसिलिटेट इंटरेक्शन बिटवीन द फार्मासिस्ट, द डॉक्टर एंड द नर्सिस। और उससे बाद ये ज़रूरी होता है कि जो इंटरेक्शन है किस किस का, फार्मासिस्ट का, डॉक्टर्स का और नर्स का, वो एक साथ इंटरेक्ट होके काम करे, एक दूसरे को सपोर्ट करें। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। अब कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम बोथ फार्मेसी एंड नर्सिंग स्टेशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में, क्या आ जाता है कि आपका पूरा नर्सिंग स्टाफ और दूसरी चीज़ आपकी फार्मेसी, ठीक है। फार्मेसी मीन्स मेडिकल जो है आपके हॉस्पिटल में, और नर्सिंग स्टाफ जो है, नर्सिंग स्टेशन और मेडिकल स्टेशन, इन दोनों के हाथ में हो जाता है, इन दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करवानी है। कहीं इस टाइप के रूल्स भी होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या होता है, इन दिस सिस्टम अ बल्क इज रीपैक्ड इन अ सिंगल डोज quantity in a individual pack. All the activities are carried out under the strict control of the pharmacist. देखिए क्या होता है, जो यूनिट डोजेज डिस्पेंसिंग होती है इसमें जो ड्रग है आपकी कंपनी से आई या फिर कहीं से भी आपने ड्रग का प्रोडक्शन करवाया, लेकिन वहाँ से किस में आएगा, बल्क में आएगा, तो वो आपको छोटे छोटे पैकेट्स में या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, सिंगल डोज यूनिट डिस्पेंसिंग, ओके। उसके बाद ऑल द एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। ये सारी एक्टिविटीज़ जो देखी जाती है किसको मद्देनजर रखते हुए देखी जाती है, क्या, स्ट्रिक्ट रूल ऑफ फार्मेसिस्ट। कोई स्ट्रिक्ट फार्मेसी जो फार्मासिस्ट होगा उसके अंडर में ये सारी चीज़ें होती हैं। सो एडवांटेजेस, अब यूनिट डोजेज डिस्पेंसिंग का एडवांटेजेस देख लेते हैं। बेटर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो बेटर रहेगी क्योंकि हमने अलग अलग डोज में उन्हें कन्वर्ट कर दिया है, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, अलग अलग पैकिंग में रख दिया है। तो सिंपल सी बात है कि बेटर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी होगी वो बेटर हो जाएगी। सेकेंड वन इज डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर इज अवॉइडेड।
जो ऑर्डर का डुप्लीकेशन होता है ना, तो वो बल्क में ही होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन आते हैं, कंटामिनेशन एंड अदर एरर लाइक लेबलिंग कुड बी रिड्यूस्ड। जैसे कि कंटामिनेशन, कंटामिनेट मीन्स खराब होने की समस्या खत्म हो जाएगी। अदर एरर लाइक लेबलिंग कुड बी रिड्यूस, लेबलिंग हमें क्या करनी पड़ेगी, रिड्यूस हो जाएगी, लेबलिंग कम हो जाएगी हमारी, अगर हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग टाइम इज सेव्ड ड्यू टू रेडी डोज। अब उसके बाद नर्सिंग जो स्टाफ था उनका टाइम क्या हो जाएगा, बच जाएगा, कुछ टाइम बच जाएगा, जिससे कि उन्हें जो वो क्या करती है, डोज तैयार करती हैं, उससे पहले ही उन्हें पूरा का पूरा सिंगल यूनिट में जब हमने डोज कन्वर्ट किया है तो वो पहले से पहले तैयार है, तो नर्सिंग स्टाफ का ये टाइम बच जाता है। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारी हो सकती है यूनिट डोजेज डिस्पेंसिंग की, जैसे कि हमने ये फर्स्ट लिया है, नीड्स ऑफ मोर स्टाफ टू प्रिपेयर यूनिट डोजेज। क्योंकि जो यूनिट डोजेज होती हैं उन्हें प्रिपेयर करने में बहुत सारे स्टाफ भी लगेगा। वैसे अगर बल्क में आ जाता तो एक साथ उठा के रख देते, लेकिन अभी क्या, अलग अलग जो यूनिट डोजेज आपने बनवाई है उन्हें कैरी करने में, उन्हें एक साथ रखने में बहुत सारी जगह जाएगी, ठीक है। और ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जगह लेगा आपका ये प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपने बनाया है, जो ड्रग आपने बनाई है वो बहुत ज़्यादा क्या लेगी, टाइम भी लेगी, और दूसरी चीज़ क्या लेगी, वहाँ पे वो जगह नहीं बचेगा, कहाँ पे आप इतना जो सामान है, प्रसाद है, वो रखेंगे। सेकंड वन इज नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस, और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट आ गया कि बहुत सारा स्पेस चाहिए आपको, वो ड्रग्स जो यूनिट डोजेस फॉर्म में आपने कन्वर्ट की थी वो अलग अलग फॉर्म में रखने के लिए आपको बहुत सारा स्पेस भी चाहिए है। ओके गाइस, को एक जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो ई बुक के फॉर्म में प्रेजेंट है, आप ई बुक हमसे परचेज कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के आपको पे करने पड़ेंगे 45 रुपी, और दूसरी चीज़ जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस नंबर पे आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है AA वैदिक ज्ञान KD के नाम से, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी नोट से रिलेटेड। नोट्स आपको ई बुक के फॉर्म में मिलेंगे, हम आपको PDF सेंड करेंगे, आप हमें पेमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, हम आपको क्या करेंगे, साथ के साथ नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। 5th सेम और 7th सेम के पूरे नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।